अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मॉड्यूल नंबर 4 में हम बेसिकली सीखेंगे कि हमारे पास जो क्रिएटिव फॉर्मेट्स हैं, हम जो ऐड लगाते हैं उसके फॉर्मेट क्या क्या सिंगल इमेज के अंदर है, वीडियो के अंदर है, कैरोसल रील्स, रील एड्स, और इनका साइज़ क्या होना चाहिए जो हम ऐड लगा रहे होते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम फर्स्ट कैंपेन लॉन्च करने के हवाले से भी सीखेंगे, और इसी के साथ हम जो बजट है हमारा डेली बेस बजट और लाइफ टाइम बजट, इसको भी हम सीखेंगे। और प्लेसमेंट स्ट्रेटजीज़ ऑटोमेटिक वर्सेस मैनुअल, इसके ऊपर भी कंप्लीट गाइड आपको दी जाएगी। और साथ में ऑडियंस टारगेट जो कि कस्टम एंड लुक लाइक ऑडियंस कैसे बनानी है और उनको स्ट्रेटेजिकली आप किस तरह लेके चल सकते हैं। वर्बली मैं आपको बताऊंगा, अगर आप नोट्स करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, अगर आप नोट नहीं बनाएंगे तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिएटिव फॉर्मेट्स की। मैं आपको थोड़ा सा इसका बता दूं कि बेसिकली ये किस तरह के जो है ना एड्स फॉर्मेट्स होते हैं। आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। अब अगर यहाँ पर देखें ना तो ये जो स्पॉन्सर्ड आ रहा है, ये जो होते हैं इसको बोलते हैं साइड जो है ना डेस्कटॉप के ऊपर, इमेज लैपटॉप के ऊपर, डेस्कटॉप साइड के ऊपर जो है ना ये एड्स नज़र आते हैं, ये साइड्स के ऊपर होते हैं। इनके ऊपर रिजल्ट्स आना बहुत बहुत मुश्किल होता है, बहुत कम रिजल्ट्स आते हैं इसके ऊपर, क्योंकि यह ज़्यादातर लोग जो एड्स के ऊपर जो परचेजिंग वगैरह कर रहे थे, जो एड्स के ऊपर क्लिक कर रहे थे, वो मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर कर रहे होते हैं। तो ये जो एड्स हैं ये मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर नहीं आ रहे होते। उसके बाद ये वाले एड्स, इसको बोलते हैं बेसिकली फॉर यू फीड वाले जो एड्स होते हैं। अब इन्होंने इनका देखें कि इनकी जो ये जो ऐड है, ये इनकी ऐड है बेसिकली रील्स वाली, रील्स बनाई हुई है इन्होंने। इसका जो साइज़ है उन्होंने 9 रेशो, वो जो 16 होता है जो रील्स वाला होता है, उन्होंने वो रखा हुआ है। बट ऐड इनकी कहाँ पे आ रही है? फीड के ऊपर आ रही है। ये जो साइड है और ये जो साइड है ये बिल्कुल ब्लैंक है, इन्होंने प्लेसमेंट ठीक नहीं की हुई। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। एक और ऐड अगर आप मेरे सामने आती है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें, ये ऐड है ईजी एड्स वालों की। ठीक है, अब इसमें देखिए इन्होंने पूरा जो कवर किया हुआ है, ये भी एक ऐड है। ये 3 साइज़ होते हैं, एक ये वाला साइज़ होता है और एक ये वाला साइज़ होता है और एक जो रील वाला साइज़ जो भी अभी मैंने आपको दिखाया ये वाला होता है। इन 3 साइज़ के अंदर आपको क्रिएटिव आपको बनाना पड़ता है। मैं आपको इसको ऐड मेजर के अंदर दिखाता हूँ। ये भी हम ऐड मेजर पे, ऐड लेवल पे आगे मैं इसको एडिट पे लेके चलता हूँ और मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास फॉर्मेट यहाँ पर भी हैं, सिंगल इमेज कि आप सिंगल इमेज ऐड के अंदर लगाओ या मल्टीपल या सिंगल वीडियो लगाओ। ठीक है, कैरोसल के अंदर क्या होता है, आप 2 से लेकर 10 के दरमियान आप एड्स लगाते हो। ठीक है, वो साइड पे स्क्रॉल हो रही होती हैं। कलेक्शन ऐड क्या होती हैं, आप डिफरेंट अपनी एक कलेक्शन बनाते हो। ये आपकी कलेक्शन बनती है मेटा बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर, बिजनेस मैनेजर जिसको कहते हैं, उसके अंदर आपका ये कलेक्शन बनती है और वही कलेक्शन आप यहाँ से सेलेक्ट करके उसको आप ऐड रन कर सकते हो। बट अभी जो मैं चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है कि जो आपका एक मिनट, यहाँ पे इसको वीडियो ऐड के अंदर करते हैं शायद के। अच्छा, ये अपलोड भी करना पड़ेगी। एक मिनट जस्ट ए मिनट, जो भी आ रहा है बस अब ये देखें, ये चीज़ें हैं आपके सामने, ये साइज़ होते हैं। एक होता है 1:1 का, ये साइज़ बेसिकली होता है 1080 बाई 1080 पिक्सल का। ये जो आपका साइज़ है 1080 बाई 1080, ये आपका यहाँ भी चल जाएगा, वर्टिकल के अंदर भी और हॉरिजॉन्टल के अंदर भी चल जाएगा। बट जो आपकी वर्टिकल है, जो आपकी रील वाला सेक्शन होता है, ये जो एड्स होते हैं वर्टिकल, ये रील वाले सेक्शन के अंदर चलती है। बट इसके ऊपर वाली प्लेस और नीचे वाली प्लेस ब्लैंक रहती है। इसके लिए क्या करना होता है, आपको सेम यही ऐड आपको कन्वर्ट करना होता है आपके अपने इस 9:16 के अंदर। ठीक है, आपको 2 एड्स बनाने पड़ेंगे, एक सेम मतलब 2 क्रिएटिव होंगे, ऐड एक ही होगा, 2 क्रिएटिव होंगे। एक का जो साइज़ है 1:1 करें और एक का जो साइज़ है 9:16 करें। फिर यहाँ पर आके उसको रिप्लेस करके आप उसको कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ होता है। ये जो है ना हॉरिजॉन्टल वाला, ये चलता है साइड के लिए, उसके ऊपर कभी रिजल्ट आते नहीं है तो इसको हम सीरियस नहीं लेते। इन दोनों के ऊपर हाँ, अगर आप सिंगल 1080 बाई 1080 भी सिलेक्ट करते हो तो वो भी आपके लिए बेस्ट ही है। वो यहाँ पर भी चल जाएगा और यहाँ पर भी चलेगा, रिजल्ट भी दे देगा आपको वो। ठीक है, आपने अपनी जो ऐड का जो साइज़ है, बेशक इमेज है बेशक वीडियो है, वो आपने 1080 बाई 1080 रखना है और
दूसरी जो आपने क्रिएटिव बनानी है उसी को कन्वर्ट करना है, 9:16 के अंदर कर देना है। बेशक यहाँ पर आप अपनी एक ऑफ़र लगा दें, यहाँ पर अपना कोई कॉल टू एक्शन दे दें, वो भी एक अच्छा होता है। कैपकट के अंदर आप ये इजीली सेटिंग्स अपनी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ थी। और इसके बाद था हमारे पास सिंगल इमेज वीडियो ऐड, कैरोसेल जो रील्स हैं, ये सेम वही चीज़ें जो हम अपने एड्स लेवल के ऊपर आके ये चीज़ यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ से कैरोसेल सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर मुझे मज़ीद जो है यहाँ पर क्रिएटिव्स ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इमेज कार्ड्स ऐड कर देता हूँ, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैंने ये 3 ऐड कर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, आपको यहाँ पर ये शो भी करा देगा कि आपके जो है ना ये इस तरह ये स्क्रॉल कर रहे होंगे, ठीक है। आप इसको स्क्रॉल करके यहाँ से भी कर सकते हो। ये आपके कैरोसेल एड्स होते हैं। ये बेसिकली आपके आप तब लगाते हो जब आपके पास वेबसाइट्स के ऊपर कलेक्शन बनी होती है प्रोडक्ट्स की, और आपको आइडिया नहीं होता कि मुझे किस प्रोडक्ट के ऊपर ऐड रन करनी चाहिए। तो आप पूरी कलेक्शन के क्रिएटिव्स बनाते हो और उनको कैरोसेल ऐड के अंदर आप लगा देते हो। फिर उसके ऊपर जिसके ऊपर रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, फिर आप उसी प्रोडक्ट को मूव ऑन करते हो। ये डिसीजन आप करने के लिए आसानी हो जाती है। आप कैरोसेल एड्स के अंदर आप फाइंड कर सकते हो आपका कौन सा प्रोडक्ट जो है आपको रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हमने डिस्कस करना है लॉन्चिंग योर फर्स्ट कैंपेन। अब इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। सबसे पहले आपने अपनी जो है क्रिएटिव बनाना है। क्रिएटिव आप बनाते हुए 2-3 बातों का ख़ास ख्याल रखेंगे। नंबर 1, अगर आप अवेयरनेस पर्पस के लिए क्रिएटिव बना रहे हैं तो आप अपनी क्रिएटिव के अंदर वो लाइंस ऐड करेंगे जो एक मैस ऑडियंस तक पहुंचाए आपको, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा एक प्रोडक्ट है टीथ वाइटनिंग के हवाले से ना, ठीक है। अब टीथ वाइटनिंग के अगर मैं प्रोडक्ट की अवेयरनेस कैंपेन के लिए एक ऑब्जेक्टिव बना रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं उसके अंदर बताऊँगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये आपके टीथ को इस तरह वाइट करता है, ये इस तरह करेगा, ठीक है। अब अवेयरनेस पर्पज़ के लिए बन गई। दूसरा पर्पज़ है आपका उसको प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, ठीक है। अवेयरनेस पर्पज़ वाली जो ऐड है वो बेशक आप अपने किसी भी ऑब्जेक्टिव के अंदर चलाएं, नो प्रॉब्लम, बट जो कैंपेन आपने जो चलानी है और जो उसके ऊपर आपने ऐड लगाने, जो अपने क्रिएटिव लगाना है, वो अवेयरनेस टाइप का होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, जब आप उसको सेल करने के लिए लगा रहे हो, ठीक है, आप एक टारगेट ऑडियंस की तरफ लेके जा रहे हो। पहले था कि ये ऑलमोस्ट तकरीबन ऑडियंस को वो हिट कर रहा होता है, टारगेट कर रहा होता है, फिर आपने उसको स्पेसिफिक ऑडियंस की तरफ लेके जाना है। अब वो जो टीथ वाइटनिंग है, फॉर एग्जांपल आप किसी मॉडल को जो है ना टारगेट करना चाहते हो, ये जो प्रोडक्ट है ये तकरीबन मॉडल्स यूज़ करते हैं। अगर आप भी मॉडल हैं तो आपके लिए ये प्रोडक्ट अच्छा है आपके टीथ को वाइटनिंग करने के लिए। अब ये जो क्रिएटिव का एंगल है ये एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करने जा रही है, ये अवेयरनेस के लिए नहीं है, ठीक है। अब आप स्पेसिफिक जब आप ऐड बना रहे होंगे तब उसी के अंदर जैसे मैंने क्या मेंशन किया, मॉडल्स को, डिटेल टारगेटिंग के अंदर भी मैं मॉडल्स को ही टारगेट करूँगा। फिर इसी तरह मैं अपनी जो कॉपी लिखूंगा, जो प्राइमरी टेक्स्ट लिखूंगा, उसके अंदर भी मॉडल वाली चीज़ें ही मैं ऐड करूँगा, ताकि सारी कैंपेन की जो मैसेजिंग है, इसको फ्लो भी बोलते हैं, मैसेजिंग भी बोलते हैं, वो एक ही ऑडियंस की तरफ जाए और एक ही ऑडियंस को उसको समझ पाए और अपने से रिलेट कर पाए और उसको परचेज़ कर ले, ठीक है। इस तरह अपने एंगल्स बनाने अपने क्रिएटिव्स के अंदर। अपने सबसे पहले क्रिएटिव्स बनाने हैं। फनल भी इसी चीज़ को ही बोलते हैं कि आपने सबसे पहले कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना है, अपने क्रिएटिव के थ्रू, अपनी इमेज के थ्रू, अपनी वीडियो के थ्रू। फिर उसके बाद आपने कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना है, फिर कौन से ऑडियंस को टारगेट करना है। ये इसी को ही फनल बोलते हैं। वो जो एक फ़नल आपको दिखाई जाती है, अवेयरनेस, कंसिड्रेशन, फिर फलाना ढिमकाना, एंड पे जाके सेल, वो जो है ना उसको आपने ढालना किसके अंदर है, अपनी क्रिएटिव स्ट्रेटजी के अंदर ढालना है। जब आप इस स्ट्रेटजी के साथ जाएंगे तो फिर आपकी कैंपेन्स विनिंग कैंपेन्स की तरफ मूव होंगी, ठीक है। अब फर्स्ट कैंपेन लॉन्च करने के लिए क्रिएटिव बना लिया, अपने माइंड में बाइंग पर्सोना बना लिया। बाइंग पर्सोना के अंदर क्या होता है कि आपने कौन से ऑडियंस को टारगेट करना है, उसी के हिसाब से क्रिएटिव बना लिया, उसी के हिसाब से अपनी ऐड कॉपी बना ली। जब अब ये 3 चीज़ें, अब ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको नोट करने वाली, आपको 1 बाय 1 इन चीज़ों को नोट करना है। जब अब ये 3-4 चीज़ें रेडी कर लेंगे फिर आप अपने ऐड मैनेजर पे आएंगे, ठीक है। ऐड मैनेजर पे आके आपने क्या करना है, कैंपेन लेवल पे आना है। कैंपेन लेवल पे आके आपने क्रिएट पे क्लिक करना है, बट क्रिएट करने से पहले आपको अपना पेमेंट मेथड ऐड करना है। अब जैसे यहाँ पर ये ऑप्शन दे रहा है, आप यहाँ से भी कर सकते हो, आप बिलिंग वाले सेक्शन के अंदर जाके भी कर सकते हो।
पेमेंट मेथड ऐड करने के हवाले से मैं आपको गाइडलाइन दे दूं, ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करें, वहाँ पर भी बाइंग बिलिंग वाले सेक्शन में भी ऐड पेमेंट मेथड का ही आपको ऑप्शन देगा, वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यही विंडो आपके पास आनी है। ये बिलिंग वाले सेक्शन में आ गया मैं। अब अगर ये वो ना पूछ ले बस मुझसे वेरिफिकेशन के लिए क्योंकि मोबाइल में रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर कोड वहाँ पे जाएगा। चलें ठीक है। हाँ, पेमेंट सेटिंग के अंदर आएँ आप, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऐड पेमेंट मेथड का, ठीक है। ऐड पेमेंट मेथड करें। पेमेंट मेथड ऐड करने के बाद यहाँ से आपके पास पूछ रहा है डेबिट और क्रेडिट कार्ड, इसको सिलेक्ट करें। क्रेडिट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करके यहाँ पर आपने अपने कार्ड के ऊपर जो नेम है आपने वो देना है आपने, ठीक है। अब वो जो नेम है आपने कैपिटल लेटर के अंदर देना और कंप्लीट स्पेलिंग सेम वही लिखना है जो आपके कार्ड के ऊपर लिखे हुए हैं, एटीएम कार्ड के ऊपर। उसके बाद आपके कार्ड का नंबर है, कार्ड का नंबर आपने सेम वही लिखना है जो आपके कार्ड के ऊपर है। उसके बाद जो डेट है यहाँ पर, ये बेसिकली आपकी एक्सपायरी डेट होती है, आपके आईडी कार्ड की एक्सपायरी डेट। उसके बाद CVV नंबर, CVV नंबर होता है जो आपके कार्ड के बैक साइड पे होता है, 3 डिजिट मोस्टली ये नंबर होता है, आप यहाँ पे वो लगाएंगे। कार्ड अटैच करने से पहले आपके कार्ड के अंदर 500 से 1000 रुपये होने चाहिए, फिर आप इसको सेव करेंगे तो आपके कार्ड अटैच हो जाएगा। बट इन केस अगर आपको वो कुछ एरर देता है, फेलियर का कोई एरर देता है, तो आपने परेशान नहीं होना, आपने आधे घंटे 2 घंटे बाद ट्राई करना है, हो जाएगा। बट अगर फिर भी नहीं होता, फिर आपने बैंक हेल्पलाइन पे कॉल करनी है, उनसे पता करना है, वो फिर आपको बताएंगे क्यों अटैच नहीं हो रहा था, फिर आपको वो बताएंगे इतने टाइम बाद आप ट्राई कीजिएगा, हो जाता है, फिर वो हो जाता है। फिर भी इशू करे तो आप अपना बैंक चेंज करके देख लीजिएगा, किसी का ATM कार्ड लेके आप ट्राई करेंगे तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं हम अपनी कैंपेन सेटअप करने के हवाले से। सबसे पहले हम हाँ, वो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा था कि जो है ना, ये आपको किस जगह पे आपको ये टारगेट करना होती है, मैं आपको सिंगल कैंपेन के अंदर सारी चीज़ें बता दूंगा। अब जैसे अगर मैं अवेयरनेस के अंदर आ रहा हूँ तो मुझे रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज़, स्टोर लोकेशन, ये कहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। अगर मैं ट्रैफिक ऐड के अंदर आ रहा हूँ तो ये मुझे कहाँ सिलेक्ट करना होगा, मेन चीज़ यही है। उसके बाद इंगेजमेंट के अंदर ये चीज़ मैं कहाँ सेट करूँगा, ठीक है। उसके अंदर लीड्स के अंदर मैं ये चीज़ कहाँ पे सेट करूँगा, उसके अंदर सेल्स के अंदर मैं ये चीज़ कहाँ पे सेट करूँगा। ये चीज़ें आप एड सेट लेवल पे करेंगे, कैसे वो भी आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हम इंगेजमेंट की कैंपेन बना रहे हैं, ठीक है। इंगेजमेंट की कैंपेन हम बना रहे हैं, हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक करके अब ये जो टेलर्ड वाला है इसको हम नहीं करते, हम मैनुअल के ऊपर जाते हैं। इसके अंदर आपके पास कुछ चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर पाते, बट मैनुअल सेटअप के अंदर आप कुछ चीज़ें कंट्रोल कर पाते हो। कंटिन्यू करें और कंटिन्यू करके आपने क्या करना है, ये सेक्शन आपके पास आ जाएगा। सेम ऐड कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और ऐड लेवल, सेम इधर भी कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और ऐड लेवल, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट करके भी आप कर सकते हो। अब जो कैंपेन लेवल है, यहाँ पर क्या होता है, आपने नेम अपना लिख लें। नेम आपका जो है तीनों लेवल के ऊपर होता है, नेम आप लिखें। उसके बाद क्या है, एक्शन, बाइंग टाइप, ऑक्शन, इसको नहीं छेड़ना। कैंपेन ऑब्जेक्टिव जो है वो हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है इंगेजमेंट का, चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। स्पेंडिंग लिमिट, अगर आप अपनी कैंपेन की स्पेंडिंग लिमिट लगाना चाहते हैं, ये कैंपेन सिर्फ इतने तक स्पेंड करे उसके बाद स्टॉप हो जाए, वो भी आप कर सकते हो, बट ये कभी भी हम नहीं करते होते। उसके बाद एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट। अब इसका मकसद क्या होता है, इसको बोलते हैं CBO, ठीक है, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ठीक है, अब मैं इसको अगर ऑन करता हूँ तो फिर क्या होगा, अब यहाँ पर जो मैं बजट लगाऊंगा वो क्या होगा। अब फॉर एग्जांपल अभी मेरा एक ऐड सेट है, अगर मैं इसको करूँ डुप्लीकेट, ठीक है, डुप्लीकेट करके अगर मैं इसकी 3 कॉपीज़ बना दूँ, 4 बना दूँ, वो मेरी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। अब मैं भी आपको बताता हूँ कि ये CBO ABO का थोड़ा बहुत कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। या फिर ऐसा करते हैं, CBO को इसको हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। अब इससे क्या होता है, इसको बोलते हैं CBO, ठीक है। CBO को और ABO को मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद AB टेस्टिंग कभी यूज़ नहीं की और ना ही मैं रिकमेंड करता हूँ। उसके बाद स्पेशल ऐड कैटेगरी कभी सिलेक्ट करनी ही नहीं है। हाँ, अलबत्त अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी की ऐड रन करो तो फिर आप कैटेगरी स्पेशल ऐड कैटेगरी आप लगाओगे, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप कैंपेन लेवल पे ये चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ऐड सेट लेवल। अब ऐड सेट लेवल आपका मेन जो है चीज़ होती है, यहाँ पर आप अपना फेसबुक पेज सिलेक्ट करते हो, ठीक है। सबसे पहले ना आपने अपना नेम, ऐड सेट का नेम आपने रखना है। उसके बाद ये है आपकी कन्वर्जन लोकेशन,
यहाँ पर आके आपने अपनी वो कन्वर्जन लोकेशन ही सेट करना होता है कि आपको मैसेजेस चाहिए, आपको जो है अगर आप ये ऑन योर ऐड करते हैं इंगेजमेंट के ऑब्जेक्टिव के अंदर, तो ये यहाँ पे क्या होता है, वॉच वीडियो इंटरेक्ट विद योर पोस्ट, यहाँ पर आपको इंगेजमेंट मिलेगी, यहाँ पर आपको लाइक फॉलोअर मिलेंगे, कॉल्स के ऊपर आपको कॉल मिलेंगी, वेबसाइट के ऊपर आपकी वेबसाइट के ऊपर लोग जाएंगे, ऐप के लिए ज़रूरी नहीं है। और यह है फेसबुक पेज, अगर आप फेसबुक पेज यहाँ पे सिलेक्ट करते हो तो फिर क्या होगा, आपके फेसबुक पेज के ऊपर फॉलोअर्स आपको मिलेंगे यहाँ से, ठीक है। अब ये था इंगेजमेंट के ऑब्जेक्टिव के अंदर। अच्छा, मैं फिर आपको बाकी ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से भी बता देता हूँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आप सिलेक्ट करते हो कि आपको अगर मैसेजेस चाहिए तो आपको कौन से मैसेजिंग डेस्टिनेशन के ऊपर आपको मैसेजेस चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक परफॉर्मेंस गोल जो है ये है, यहाँ पर भी आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको नंबर ऑफ़ कन्वर्जेशंस चाहिए या लिंक क्लिक्स। जब आपको मैसेजेस चाहिए तो आपको कन्वर्सेशंस ही चाहिए होती हैं, यहाँ पर आप क्लिक करते हैं। बट अगर आप यहाँ पर अपनी मैसेज लोकेशन कन्वर्जन लोकेशन को अगर आप ऑन योर ऐड करते हो तो फिर यहाँ पर देखिए इंगेजमेंट टाइप, अगर आपको वीडियो व्यूज़ चाहिए, पोस्ट इंगेजमेंट चाहिए, इवेंट रिस्पॉन्स चाहिए, रिमाइंडर्स चाहिए, वो फिर आप अपने हिसाब से सेट करते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ इसको पोस्ट इंगेजमेंट, ठीक है। मैंने पोस्ट इंगेजमेंट किया। परफॉर्मेंस गोल क्या है, मैक्सिमम इंगेजमेंट विद पोस्ट, मैक्सिमम डेली यूनिक रीच, नंबर ऑफ इंप्रेशंस, ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, इंगेजमेंट चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस करने से ही आएंगी। वन बाय वन आप हर चीज़ देखोगे, हर ऑब्जेक्टिव में जाएंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इंगेजमेंट और सेल ऑब्जेक्टिव के बारे में आपको मैं बता देता हूँ, बाकी चीज़ें आप जैसे ही करोगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। जब आप खुद अपने हैंड से प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया होता जाएगा, ठीक है। अभी हम इसको कर देते हैं मैसेजिंग डेस्टिनेशन और मैक्सिमम नंबर ऑफ़, ठीक है। अच्छा, फेसबुक पेज आपने किसके ऊपर रन करनी है वो भी यहाँ से सिलेक्ट करें, उसकी एक्सेस आपके पास होना ज़रूरी है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, आपने ये सिलेक्ट कर लिया, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कन्वर्सेशंस हो गया, ठीक है। मैक्सिमम गोल इज़, परफॉर्मेंस गोल इज़ नॉट अवेलेबल, यू कैन। अच्छा, ये भी मैंने ऊपर वो चेंज किया ना, उसकी वजह से ये ऐसे आ रहा है, यू कैन। अच्छा, मैसेज डेस्टिनेशन, खैर इस तरह के एरर्स को अभी आपने निगलेक्ट करना है, अभी सीखने इसको बाद में मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या है, बिड कंट्रोल क्या होता है, आपको अपना आप अगर आप चाहते हैं कि मुझे रिज़ल्ट इतने PKR में मिले, आप वो लगा सकते हो, बट इससे आपकी परफॉर्मेंस टोटली डिस्टर्ब होती है, कोई फ़ायदा नहीं होता। अब ये है बारी आपकी बजट की। अब डेली बजट और लाइफ टाइम बजट क्या होता है, ठीक है, दो ऑप्शन है, लाइफ टाइम और डेली बजट। 95% लोग डेली बजट ही यूज़ करते हैं, हम भी यही यूज़ करते हैं। बट इसका होता क्या, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 2100 लगाया हुआ है, मैं अगर इसको करता हूँ कि मुझे 2100 नहीं लगाना, मुझे 800 लगाना है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटे के अंदर डेली ये 800 स्पेंड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसने नीचे ऐड कर दिया, यू विल स्पेंड ऑन एवरेज 800 पर डे, यूर मैक्सिमम डेली स्पेंड इज़ 1400। अब ये फिक्स नहीं होता 800, ये 1400 तक भी कर सकता है और 600 तक भी कर सकता है, मतलब इसी रेंज में करेगा ये। और वीक के अंदर टोटल 5600 ही स्पेंड करेगा, क्योंकि पर वीक का 800 के हिसाब से 5600 बनता है, वो इतने स्पेंड करेगा। कभी 1400 कर लेगा, कभी 900 कर लेगा, कभी 600 कर लेगा, कभी 100 कर लेगा पर डे, एवरी 24 आवर्स, डिपेंड ऑन परफॉर्मेंस, वो अपनी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर ये करता है। अब जो लाइफ टाइम बजट है, लाइफ टाइम बजट के अंदर क्या होता है, आप अपनी स्टार्ट डेट और एंड डेट बताते हो, 1 मंथ की हो, 20 दिन की हो, 15 दिन की हो, 1 साल की हो, जितनी भी हो, उसके अंदर आप अपना एक बजट देते हो। फॉर एग्जांपल 36,000 है। अब ये जो 36,000 है, ये 36,000 का 36,000 ये पहले 5 दिन में भी स्पेंड कर सकता है। अब 36,000 में से 25,000 ये पहले 20 दिन में भी कर सकता है, बाकी के डेज में फिर वो उसी हिसाब से करेगा। मतलब डेली जो है बजट अनइवन होता है, हमेशा फिक्स बजट नहीं होता लाइफ टाइम बजट के अंदर। इसीलिए लोग क्या करते हैं, डेली बजट यूज़ करते हैं ताकि बजट ज़ाया ना हो, रिजल्ट भी कंसिस्टेंट आने के चांसेस हों। डेली बजट और लाइफ टाइम बजट के अंदर यही डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर है जब आप डेली बजट सेलेक्ट करते हो तो अगर आप फॉर एग्जांपल आपको 3 दिन के लिए एड रन करनी है तो आप 3 दिन के लिए आप सेंट एंड डेट कर दो। अदरवाइज़ हम क्या करते हैं, हम अपनी एंड डेट सेलेक्ट ही नहीं करते। जब हमें अपनी ऐड स्टॉप करना हो तो हम उसको स्टॉप कर देते हैं। अगर चल रही है, रिजल्ट दे रहे हो तो फिर चलते रहने दो। अगर आपने एंड डेट सेलेक्ट कर दिया तो फिर आप उसको एडिट नहीं कर पाते। इसीलिए आपको क्या करना होता है, आपको एंड डेट सेलेक्ट नहीं करना होती और आपको जो है अपनी जो कैंपेन उसको चलते रहने देना होता है। बजट शेड्यूलिंग ज़रूरी नहीं है अभी आपको इस चीज़ के ऊपर जाने की।
उसके बाद है ऑडियंस कंट्रोल के अंदर लोकेशन, आप जो भी आप एडिट करना चाहो, जो भी आप टारगेट करना चाहो कर सकते हो। अगर आपका कार्ड पाकिस्तानी लगा हुआ है और आप यूएई के अंदर, आप यूएसए के अंदर ऐड रन करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। अगर आपका कार्ड यूएस का लगा हुआ है और आप पाकिस्तान में ऐड रन करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, कोई भी मसला नहीं होता आपके पास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है अगर आप मोर ऑप्शन पे चले जाओ, एज सेलेक्ट कर सकते हो, कस्टम ऑडियंस यहाँ पे आप ऐड करोगे अपनी लैंग्वेज भी, आप अगर आपने लैंग्वेज के हिसाब से टारगेट करना है तो वो भी कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या है, एडवांटेज प्लस ऑडियंस ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है, बट आपको क्या करना है, अगर आप डिटेल टारगेटिंग करना चाहते हैं तो फिर आप स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस करें। पहले डिटेल टारगेटिंग करने का यहाँ पर ये ऑप्शन होता था, अब क्योंकि मेटा जो है डिटेल टारगेटिंग को रिमूव करने जा रहा है तो इसलिए अभी उसने यहाँ पर अभी भी ऑप्शन दिया हुआ है, ये बाद में ये भी रिमूव हो जाएगा। स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस करेंगे, यूज़ ओरिजिनल ऑडियंस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप अपनी कस्टम ऑडियंस, अपनी लोकेशन, अपनी एज, जेंडर, अब यहाँ आप अपनी डिटेल टारगेटिंग वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक्स आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप अपने जो जिस हिसाब से आपने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है कि मैंने ये क्रिएटिव बनाया है इन टारगेट ऑडियंस के लिए, मैंने जो ऐड कॉपी बनाई है इन टारगेट ऑडियंस के लिए, यहाँ पर डिटेल टारगेटिंग भी आप वैसे ही करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लैंग्वेज भी हो गया। अब है यहाँ पर प्लेसमेंट। प्लेसमेंट के हवाले से यूज़ एडवांटेज प्लस ऑडियंस, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट। अब एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है, मेटा जो है आपकी जो ऐड है वो 4-5 प्लेसमेंट्स हैं उनके ऊपर ऐड रन करता है। कौन कौन से हैं, अगर मैं मैनुअल के ऊपर चला जाऊँ, जैसे मैं मैनुअल के ऊपर जाता हूँ, ये 5 प्लेसमेंट्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क। ऑडियंस नेटवर्क बेसिकली आपकी ऐप्स होती हैं जो आप अपने मोबाइल में यूज़ कर रहे हो और उसके ऊपर जो ऐड रन हो रहे होते हैं वो यही ऑडियंस नेटवर्क होता है। और उसके बाद है मैसेंजर। मैसेंजर के अंदर भी आपकी जो है ना ऐड आ रही होती हैं, ठीक है। और उसके बाद है थ्रेड्स। थ्रेड्स मेटा का एक न्यू प्लेटफॉर्म है, आप लोग जानते होंगे, ये अब अपनी प्लेटफॉर्म्स के अंदर इन्होंने ऐड कर दिया, पहले नहीं था ये। अच्छा, उसके बाद है प्लेसमेंट के अंदर ये चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि आपने कौन कौन सी ऐड किस किस को दिखानी है, ठीक है। ये आपको अगर आपको ये शो ना करो तो यहाँ पर शो मोर का ऑप्शन आ जाता है, तो फिर आपको ये भी शो हो जाएगा। सबसे पहले है फीड। फीड क्या होती है, बेसिकली अगर जब आप फेसबुक के ऊपर आते हो, ये जो आप स्क्रॉल कर रहे हो ये आपकी फीड होती है, ठीक है। ये आपकी सारी की सारी ये फीड ही है, इसको फीड बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, फीड के अंदर भी कुछ प्लेसमेंट है। फेसबुक फीड है, फेसबुक प्रोफाइल फीड है, इंस्टाग्राम फीड है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड है, फेसबुक मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस पे कभी भी ना लगाओ, प्रोफाइल फीड के ऊपर भी कभी ना लगाओ, इसके ऊपर रिजल्ट्स नहीं आते। वीडियो फीड्स, जो कि वीडियो वाला एक सेक्शन होता है, वहाँ पर आप लगा दो, रिजल्ट आ जाते हैं। राइट कॉलम एड्स, ये वही एड्स हैं जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा था, राइट कॉलम एड्स, यहाँ से भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते होते, ठीक है, राइट कॉलम एड्स वाले। अच्छा, उसके बाद इंस्टाग्राम एक्सप्लोर, जब वो सर्च वाला ऑप्शन होता है वहाँ से भी रिजल्ट नहीं मिलते, एक्सप्लोर होम से भी नहीं मिलते, मैसेंजर इनबॉक्स यहाँ से भी नहीं मिलते होते आपको, ठीक है। उसके बाद नोटिफिकेशन सेटिंग्स के अंदर ये अब आया है, ये भी न्यू अपडेट आई है, इसके अंदर से भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते होते। आपको जो मेनली रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं फेसबुक फीड, इंस्टाग्राम फीड और वीडियो फीड्स बहुत कम, बट फिर भी मिल रहे होते हैं। फीड के अंदर ये प्लेसमेंट आपको रखनी होती हैं। उसके बाद है आपके पास स्टोरीज़ एंड रील्स। अब इंस्टाग्राम स्टोरी से भी आपको रिजल्ट मिलते हैं, फेसबुक स्टोरी से भी आपको रिजल्ट मिलते हैं, मैसेंजर स्टोरी से नहीं मिलते। इंस्टाग्राम स्टोरीज़, इंस्टाग्राम रील्स और फेसबुक रील्स, इन दोनों से भी आपको रिजल्ट मिलते हैं। उसके बाद है आपके पास इन स्ट्रीम एड्स। ये इन स्ट्रीम एड्स आपके बेसिकली वो होते हैं जो आपके पास वीडियो फीड्स के अंदर जो वीडियोस चल रही होती है, मूवीज़, क्लिप, ड्रामा, और उसी के दौरान कुछ एड्स आ जाती हैं, या वो लाइव जो लोग चल रहे होते हैं, जो लाइव बैठे होते हैं लोग, जो लाइव फेसबुक के ऊपर होते हैं, उसके दौरान जो एड्स आते हैं उसको भी आप इन स्ट्रीम एड्स कहते हैं। यहाँ से आपको रिजल्ट्स नहीं मिला करते होते नॉर्मली, बट आप अपनी टेस्टिंग इसके ऊपर ज़रूर कीजिएगा। मुझे तो नहीं मिल रहे, बट अगर आपको मिल रहे हैं तो आप इसको ज़रूर अपनी ऐड के अंदर ऐड कीजिएगा। सर्च रिजल्ट के ऊपर तो कभी रिजल्ट आते ही नहीं है, इसको कभी भी नहीं करना चाहिए आपको। ऐप एंड साइट्स बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं आते, आपको सिर्फ और सिर्फ फीड्स, रील्स एंड स्टोरी से रिजल्ट मिलते हैं। और आपको इन स्ट्रीम एड्स वीडियो से ये भी आपको मिल सकते हैं, आप अपने हिसाब से टेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये जो अभी हमने डिस्कस किया है ये था हमारे पास डेली लाइफ बजट, ये भी हमने देखा, और प्लेसमेंट को भी अभी हमने देखा, ठीक है, ये भी हमने कर लिया है।
उसके बाद अभी हम कैंपेन अपनी लॉन्च कर रहे हैं। अब ये हमारा एड सेट है। एड सेट के ऊपर आप अपनी प्लेटफॉर्म, प्लेसमेंट और उसके बाद अपनी जो डिटेल टारगेटिंग है, लोकेशन है, और उसके बाद जो है आपकी डेट एंड टाइम, बजट, और उसके बाद आपका जो है कन्वर्जन, लोकेशन और आपका नेम। एड सेट लेवल पे आप ये अपने कंट्रोल के अंदर रखते हैं, ये चीज़ें आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है आपकी ऐड की। ऐड के अंदर आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको अपना फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, वो आपका इजीली सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद आपके पास ऐड सेटअप। ऐड सेटअप के अंदर आपके पास क्या होता है, आपने सबसे पहले होता है क्रिएट ऐड। क्रिएट ऐड के अंदर बेसिकली क्या होता है, आपने मैनुअली अपनी क्या करनी होती है, अपनी क्रिएटिव ऐड कॉपी, वो सारी चीज़ें ऐड करनी होती है। और एक होता है यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट। अब यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट के अंदर क्या होता है, आपने अपने फेसबुक पेज के ऊपर या इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर कोई आपने पोस्ट ऑलरेडी रन की हुई है, आपने ऑलरेडी उसके ऊपर पोस्ट लगाई हुई है, उसके ऊपर आपको अच्छी इंगेजमेंट मिल रही है, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो आप उसको यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो। सेम वही चीज़ें वहाँ पर यूज़ होंगी। ये भी आप पहले आपको मैं ये करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट किया। मैं सबसे पहले अच्छा इनका इंस्टाग्राम अटैच नहीं है, चलें कोई बात नहीं है, हम इसकी फेसबुक की पोस्ट लगा लेते हैं। सिलेक्ट पोस्ट पे जाएंगे फेसबुक के ऊपर। फॉर एग्जांपल इनकी ये पोस्ट जो है ये बहुत अच्छा वर्क कर गया। फॉर एग्जांपल मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर ये जो पोस्ट है यहाँ पर आपको ये साथ में नज़र आ जाएगी। इसके ऊपर अगर इन्होंने कोई टेक्स्ट लिखा हो तो वहाँ पर शो हो रहा होता है, हेडलाइन वगैरह वो सब कुछ यहाँ पर शो हो रही होती। ठीक है, साथ में आपका जो कॉल टू एक्शन बटन है, सेंड मैसेज का हमने लगाया हुआ था, तो ये मैसेंजर के अंदर इनकी जो मैसेजेस हैं वो चले जाएंगे, क्योंकि इनका व्हाट्सअप अटैच नहीं था, व्हाट्सअप हमने नहीं किया हुआ था। अच्छा, उसके बाद मैसेजिंग टेम्पलेट, ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, कभी एडिट करके देखिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हाँ, यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट के अंदर यही होता है, जैसे आपने पोस्ट सिलेक्ट की और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें सेट हो जाती हैं। बट जब आप यहाँ पे क्रिएट ऐड के ऑप्शन पे अंदर आते हैं, ठीक है, ये अगर मैं करता हूँ क्रिएट ऐड, तो सबसे पहले मुझे फॉर्मेट सिलेक्ट करना होता है, सिंगल इमेज और वीडियो। मैं रिकमेंड आपको यही करता हूँ। इसके अंदर क्या होता है, आपको पता होता है कि आपका कौन सा क्रिएटिव अच्छा वर्क कर रहा है जब आप मल्टीपल कैंपेन रन कर रहे होते। अभी स्ट्रक्चर मैं सिंपल रख रहा हूँ, सिंपल के अंदर आपको सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, फिर जब स्ट्रेटेजिक स्ट्रक्चर के ऊपर जाएंगे तो फिर आपको वो सारी चीज़ें बताऊँगा। कैरोसेल के अंदर मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आपको क्या कुछ करना होता है। अच्छा, उसके बाद है सेटअप क्रिएटिव, ऐड क्रिएटिव। अब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, इमेज ऐड है तो वीडियो ऐड है वो भी आप सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्रिएटिव है, या अभी हम कह देते हैं कि ये क्रिएटिव है। ठीक है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। अब इसके अंदर क्या है, वर्ड क्यों, अब यहाँ पर देखें वो जो राइट कॉलम है, क्योंकि हमने राइट कॉलम को पीछे डी सिलेक्ट कर दिया तो उसको हमने सिलेक्ट नहीं किया, तो राइट कॉलम अब नहीं आ रहा। ठीक है, अब 180 बाय 180 के अंदर ये पोस्ट है और इधर भी ये शो हो रही है, ज़बरदस्त है। ठीक है, अब इसको अगर नॉर्मली क्या होता है, आपका यहाँ पर ये सिलेक्ट हो जाता है ये वाला। अब इसके हिसाब से देखेंगे तो ये ठीक नहीं लग रहा, तो आप इसको ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे तो ये सेट हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको नेक्स्ट करें। नेक्स्ट के अंदर है आपका टेक्स्ट, यहाँ पर आपका प्राइमरी टेक्स्ट है। प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर आपने अपनी प्रोडक्ट के हवाले से सारा कुछ बताना होता है, अपनी सर्विस के हवाले से सारा कुछ बताना होता है। हेडलाइन के अंदर आप अपनी ऑफर बताते हो, ऑफर आप अपनी यहाँ फर्स्ट लाइन में भी कर सकते हो क्रिएटिव प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर, और हेडलाइन के ऊपर भी कर सकते हो। कॉल टू एक्शन आप अपना बता दो कि आपको जो है कॉल टू एक्शन क्या रखना है। ठीक है, बुक नाउ करना है, कॉन्टैक्ट अस करना है, गेट प्रमोशन करना है, या शॉप नाउ करना है, या आप अपने हिसाब से। कॉल टू एक्शन बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, अगर आप अपनी ऐड के लिहाज से लगाओगे तो आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। उसके बाद आपकी इन्हांसमेंट, ये आपको देखना होती है, अदर इन्हांसमेंट भी हैं, अगर आप ये करना चाहें तो कर लें, बट मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। कुछ चीज़ें आपकी इसके अंदर अच्छी होती हैं, आप अपने हिसाब से वो कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको डन कर देता हूँ। अब जो है मेरी ये एक ऐड लेवल के ऊपर जो मेरी वर्किंग थी वो सारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ नीचे एक सेक्शन होता है आपके पास ट्रैकिंग का, क्योंकि यहाँ पर इवेंट्स वगैरह भी हमने ऐड नहीं किए, कुछ भी ऐड नहीं किया, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी शो नहीं हो रहा। मैं ऐसा करूँगा किसी ऐसे ऐड अकाउंट के ऊपर एक कैंपेन लॉन्च करके नहीं, मतलब सेटअप करके दिखाऊंगा जिसके ऊपर सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी। नॉर्मल आपकी इसी तरह ही कैंपेन सेटअप होती है, मतलब आपने ऐड लेवल पे, कैंपेन लेवल पे क्या करना होता है, एड सेट लेवल पे क्या करना होता है, ऐड लेवल पे क्या क्या करना होता है, वो सारे स्टेप्स मैंने आपको इसके अंदर बता दिए। इसके बाद जैसे आप अपने पब्लिश पे क्लिक करोगे तो आपकी ऐड पब्लिश हो जाएगी। आपकी कैंपेन सेटअप इसी तरह ही होती है।
ये एक बिगिनर गाइड थी। बाकी इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर बताएंगे। इस मॉड्यूल के अंदर जो है कस्टम ऑडियंस और लुकलैक ऑडियंस ये चीज़ें रह गई हैं। ये चीज़ें हमने स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया, डेली बजट, लाइफ टाइम बजट भी बता दिया और प्लेसमेंट के वाले से भी बता दिया। अब रह गए कस्टम ऑडियंस, इसको हम आपके पार्ट 2 के अंदर बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह।